नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा और मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। राजस्थान उपचुनाव में जहां कांग्रेस ने 2 सीट जीती हैं तो वहीं बीजेपी को भी 1 सीट मिली है। 2 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस एक बार फिर नई ऊर्जा से भर गई है। इस पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हैं उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। सर, पहला सवाल यही कि जो आपको जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी थी उस पर आप पूरी तरह से खरा उतरे हैं और इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव का आज परिणाम आ गया है। जी। सबसे पहले तो मैं मनोज मेघवाल जो वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार थे और वो 35,000 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं, बिल्कुल। इस जीत का श्रेय वहाँ सुजानगढ़ के सभी मतदाताओं को देना चाहूंगा। जी। और उसके साथ साथ वहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम काम करने वाले, मेरे साथ काम करने वाले भाई मनोज मेघवाल के समर्थन में जो दिन रात लगे हुए थे, उन सभी कार्यकर्ताओं को इस जीत का श्रेय देना चाहूंगा। जी। और तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया और गोविंद डोटासरा जी, अजय माकन जी के निर्देशानुसार जी, हम सब लोगों ने वहाँ काम किया। हम कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को लेकर के हमारे राजस्थान में अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार के द्वारा पिछले 2.25 साल में किए गए कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में गए, लोगों को विश्वास और भरोसा दिलाया कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के विकास का जो संकल्प हमने लिया है, उस संकल्प को हम निभाएंगे और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का विकास करेंगे। सर, अगला सवाल यही कि कहीं ना कहीं आपने राजेंद्र राठौर को एक सियासी पटकनी दे दी है इस उपचुनाव को जीतकर। देखिए, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी दी थी। मेरे साथ काफी सारे लोग थे जिन्होंने बहुत मेहनत की जी। और जहां तक राठौर साहब की बात है तो उनको भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, वो अपना काम कर रहे थे, वो अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी एक कांग्रेस पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता के नाते मैंने उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का प्रयास किया और मुझे इस बात का निश्चित रूप से गर्व है। मुझे कह सकते हैं कि मैं चूरू गया और सुजानगढ़ गया, गांव ठाणी में जब गया तो अशोक गहलोत जी के कार्यों को लेकर हम जब गए तो लोगों ने अशोक गहलोत जी के कामों पर भरोसा किया है। 2.25 साल में जो काम हुए उन कामों पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है और कोरोना के समय में गहलोत साहब ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की है, जिस प्रकार का उन्होंने बजट पेश किया है, जिस प्रकार से वो चिरंजीवी योजना लेकर के आए हैं, तो राजस्थान के लोगों को तो उन पर भरोसा है। यह सुजानगढ़ के लोगों ने भी पूरा विश्वास हमारी बात पर किया। अशोक गहलोत जी के कांग्रेस पार्टी के संदेश जो हम लेकर के गए थे उस पर उन्होंने विश्वास और भरोसा व्यक्त किया। तो मैं समझता हूं कि चाहे राजेंद्र राठौड़ साहब है, चाहे सतीश पूनिया जी है, वो चूरू जिले से आते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार किया। वहाँ के एमपी है, उन भाजपा के जो भी लोग हैं या आरएलपी के जो भी लोग हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमने हमारा काम किया, हमारे नेता का संदेश हम लेकर के गए और निश्चित रूप से आज मुझे इस बात का गर्व है कि मैं अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में मैं आज उनके मंत्रिमंडल में काम कर रहा हूँ और लोग अशोक गहलोत पर भरोसा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर भरोसा कर रहे हैं। मास्टर भंवरलाल जी पर मास्टर भंवरलाल जी ने जो काम किया था अपने 50 साल के जीवन में, उन्होंने 10 चुनाव लड़े और मास्टर भंवरलाल जी सुजानगढ़ को विकास के पथ पर निश्चित रूप से आगे लेकर के गए थे। उनके अधूरे कार्यों को हमने पूरा करने का मुख्यमंत्री जी ने और हम सब लोगों ने सुजानगढ़ के लोगों को विश्वास दिलाया और लोगों ने विश्वास और भरोसा किया है और उस विश्वास और भरोसे का ही परिणाम है कि आज मनोज मेघवाल ऐतिहासिक जीत मिली है। सर, बिल्कुल ऐतिहासिक जीत मिली है, लेकिन गहलोत सरकार के कामकाज पर जब जनता ने मोहर लगाई तो राजसमंद में सर कहाँ चूक हो गई आप लोगों से कि आपको वो सीट गंवानी पड़ी? देखिए, राजसमंद सीट हम पिछले 3-4 चुनाव से हम कांग्रेस पार्टी वहाँ हम जीत नहीं पा रही है जी। वहाँ किरण महेश्वरी जी भारतीय जनता पार्टी की नेता थी और उनका वहाँ अच्छा जुड़ाव था लोगों से। फिर भी राजस्थान आप देखें, ओवरऑल तीनों चुनावों के परिणाम यदि आप देखें तो 10% वोट
कांग्रेस पार्टी के इंक्रीज हुए हैं 3 चुनाव में। 2.5 साल पहले जो मिले थे उससे हमें ज्यादा मिले हैं। बिल्कुल। और राजसमंद में भी करीब 30,000 वोटों से हम 2 साल पहले ये सीट हारे थे, लेकिन अभी सिर्फ 5,000 के अंदर आ गए। जी बिल्कुल सर, टफ फाइट में दिखे हैं आप। निश्चित रूप से उसमें भारतीय जनता पार्टी के वोट कम हुए हैं। बिल्कुल। चुनाव होते हैं, उसमें कई बार कई कारण हो सकते हैं, लेकिन वहां भी लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है और बहुत कम अंतर रहा है हमारा उस सीट सर। आखिरी सवाल यही कि अब जब ये उपचुनाव हो गए हैं, 2.5 साल भी निकल चुका है, तो गहलोत सरकार का अब मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और उसमें जिस तरह से आपने काम किया उसमें आपका कद और भी बढ़ सकता है। इस पर क्या? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं जी, और मुझे जो भी काम दिया जाएगा उस काम के प्रति हर कांग्रेस के कार्यकर्ता का ये दायित्व होता है कि वो निष्ठा से काम करे। जी। हमें जो भी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दी है, उस जिम्मेदारी का मैं पूरी तरह से निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे जो भी काम दिया गया, क्यूसर में मेरी ड्यूटी लगाई गई थी उपचुनाव में, तो वहां भी हम चुनाव नहीं जीते थे, लेकिन उसमें भी जहाँ 30-35 हजार वोटों से आरएलपी वहां से जीती थी, क्यूसर उपचुनाव के दौरान सिर्फ 5,000 वोटों का अंतर से कांग्रेस पार्टी वहां से हारी थी। लेकिन सर मंत्रिमंडल विस्तार, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मेरा यही निवेदन है कि निश्चित रूप से पार्टी हमें, मुख्यमंत्री जी और हमारे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी मुझे देगा उस जिम्मेदारी को हम पूरी तरह से निभाएंगे। मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से राजस्थान की जो सुजानगढ़ उपचुनाव सीट थी वहां पर जाकर इन्होंने कांग्रेस के लिए कैंपेन किया और वहां से वो सीट जिता कर लेकर आए। तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।